राम राम सभी को। वेलकम टू फोर्डकास्ट विद एल्विश यादव, जहां पे सब कुछ तोड़ फोड़ ही होता है। लेकिन आज तोड़ फोड़ मेरे साथ ही होगी, क्योंकि आज मेरी कुंडली निकलने वाली है। आज आ रहे हमारे बीच में एक एस्ट्रोलॉजर। आज तक इन्होंने जितनी भी प्रेडिक्शंस करी हैं वो सारी सही निकली हैं, चाहे वो बिग बॉस की हो, चाहे वो आईपीएल की हो, और आज मेरी प्रेडिक्शंस भी होने वाली हैं। सो गाइस, प्लीज वेलकम मिस्टर प्रदीप किराड़ू जी। ये साल है ना बहुत उठाव पटक रहने वाला, या जोड़ियों से ज्यादा अपनी अपनी लोग लंगोटी संभाल लेना वही बहुत। अब मैं फिर लोगों को बोल रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट से आने वाले महीने 2 महीना दूर रहे। मई के बाद जिसके पास 1 रुपया होगा, आने वाले 3 साल में बहुत बड़ा रुपया हो जाएगा उसके पास। इस बार आईपीएल कौन जीत रहा है? देखो अभी तो मेरे को यहाँ पे 3 जहाज है जो लंबे रेस के घोड़े दिख रहे हैं। वो है मुंबई इंडियन, हैदराबाद और दिल्ली। ये 3 के बीच में रेस चलेगी। आने वाले साल 2 साल है ना, ये साउथ के जितने भी एक्टर है ना बहुत तरक्की करने वाले हैं। मेरे को तो लगता है कि बॉलीवुड पर कोई दोष ही लगा हुआ है, किसी का श्राप लगा हुआ है। सो गाइस, आज हमारे बीच में बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत मशहूर हैं, इनकी प्रेडिक्शंस एकदम एक्यूरेट होती हैं। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे बहुत सारे लोगों को इंडिया में नहीं पता कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, मतलब उन्होंने सिर्फ सुना है कि भाई ज्योतिष विद्या या फिर एस्ट्रोलॉजी। तो स्टार्ट उसी से करते हैं, लोगों को आप बता दो कि ज्योतिष विद्या होती क्या है। देखो, ज्योतिष विद्या अपने ऋषि मुनियों ने बनाई थी, तो इसमें सारा खेल होता है तारे सितारों का। ज्योतिष शास्त्र है कि ज्योति दिखाना, मार्गदर्शन करना, और ये मार्गदर्शन किससे होता है? तारे सितारों से। तो 3 चीजें हैं जो बहुत प्रत्यक्ष रूप से अपने आंख से देख सकते हैं: सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। सारा खेल इसी का है कि सूर्य के चक्कर निकालती है पृथ्वी और पृथ्वी के चक्कर निकालता है चंद्रमा। तो इसी के कंजक्शन से पृथ्वी पर इफेक्ट पड़ता है। कभी रात होती है, कभी दिन होती है, ठंडा होता है, गर्म होता है, बारिश होती है। तो सारा खेल इन प्लेनेटरी पोजीशन से हुआ। अपने को यही समझना है कि भाई जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, इनका जो कंजक्शन से पृथ्वी पर रहने वाले आदमियों पर क्या इफेक्ट होता है, वो समझना ही ज्योतिष शास्त्र है। आप सोचो कि हजारों साल पहले ये अपने ऋषि मुनियों ने इन सब चीज की गणना कर दी। तो अभी मेरा जो ध्यान है ना, जो मैंने पहले ही बोला कि होशियारी कुछ नहीं हो सकती, सबसे पहले बैंड बजती है। बिल्कुल सही बात है ना, और मेहनत करने से भी कुछ नहीं होती है। तो जब आपका तारे सितारे क्या बोलते हैं वैसा काम करो। तो मैं हमेशा एक स्लोगन सबको देता हूँ कि है ना, अपना चार्ट देके देखो कि आप गधे हो कि घोड़े हो। ओके अगर गधे हो तो गधे की तरह रहो, और घोड़े हो तो घोड़े की तरह रहो। बट अपने हिंदुस्तान में प्रॉब्लम क्या है कि गधा भी सोचता है मैं रेस कोर्स में दौड़ू। अरे भैया, तू दौड़ नहीं पाएगा और तू घोड़े की रिदम और खराब कर देगा। समझ गया। तो अब मैं थोड़ा बदनाम इसलिए हो जाता हूँ कि गधे को मुंह पे गधा बोल देता हूँ। ओके तो अब मैं एक चीज बोलता हूँ कि अगर गधा है ना, तो आप भाई तेरे को नंबर 1 गधा बनाता हूँ। जैसे सर ऐसे होता है कि मतलब लोग मेहनत कर रहे हैं, सारी चीजें जो करनी चाहिए कर रहे हैं, मतलब जब तक उनके प्लैनेट सही नहीं है तो उनका कुछ नहीं हो सकता। मतलब कुछ नहीं हो सकता। मतलब प्लैनेट्स हैं मेन, अगर वो ठीक है तो उसके बाद अब मैं एक चीज देखता हूँ कि देखो, इसको मैं अपनी इजी भाषा में करते हैं बात, क्योंकि तारे सितारों की भाषा हर एक समझ नहीं सकता। तो मैंने इसको इजी करने की कोशिश की। ओके। तो अपने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले कि एक प्लेनेट है शनि। सब लोग इसके नाम से डरते हैं। शनि है भाई, शनि भारी है। शनि है, भारी है। क्या हो गया कि पहले से ही डरा दिए। तो मैं सबसे पहले एक चीज बोल, डरो मत, सत्य को एक्सेप्ट करो। एक चीज को समझो कि अगर ये ग्रह ऐसा है तो उसके जैसे बन जाओ। तो एक ग्रह है शनि। अब शनि कौन है? शनि है मैला, कुचला, दलिद्र, गुलाम, नौकर, शूद्र। शनि की परिभाषा यही है। तो अब जिसकी कुंडली में शनि पावरफुल है, वो अगर सेवा करे तो मेवा नहीं पाएगा। नहीं, बिल्कुल पाएगा। तो एक नाम लेते हैं अपने, श्री अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी, हाँ जी। हाँ, उनकी कुंडली में शनि पावरफुल है। ओके। तो अब जिसकी कुंडली में शनि पावरफुल है, वो अगर सेवा करेगा, किसी के अंडर में काम करेगा तो तरक्की करेगा। उन्होंने क्या किया? पॉलिटिक्स किया। हाँ। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। 0। व्यापार किया। हाँ, नहीं मिला कुछ भी। क्या किया? वापिस एक्टिंग चालू कर दी। एक्टर कौन होता है? जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोलेगा उसको बहुत अच्छे से करेगा वो। तो जैसे उन्होंने वापस एक्टिंग चालू की, उनके सितारे आज बुलंदियों पर चढ़ गए। तो सर एक चीज और है, जैसे जो उन्होंने नीलम पहन रखा है। हाँ। मैंने सुना है कि वो जब से उन्होंने वो पहना तब से वो रॉकेट हो गए। हाँ। तो अब ये जो रेमेडीज पार्ट है, ये है दवाई, क्योंकि अपने को इसको साइंस की तरह बात करेंगे। मेडिकल साइंस में क्या बोलते हैं कि आपका ये सॉल्ट की कमी है आपके शरीर में, तो वो सॉल्ट ले लो और आपकी तंदुरुस्त हो जाओगे। तो इसको भी अगर अपने साइंस की तरह देखेंगे कि उनकी कुंडली में शनि पावरफुल है, तो शनि का नंग धारण किया और उनको एनर्जी आ गई और वो आगे बढ़ गए। समझ गए। तो अपने को हर एक आदमी की कुंडली में एक पावरफुल ग्रह होता है, उसकी तरह चलो, और एक नेगेटिव ग्रह होता है, उसको मत करो। तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि जो अच्छा ग्रह है ना, उसकी तरफ चलो, और जो बुरा ग्रह उसको वहीं रहने दो। राम राम दोस्तों, YouTube का सिस्टम हैंग होने वाला है।
भी हो जाएगी बंद, क्योंकि मैं रजत दलाल लेके आ रहा हूँ एक नया YouTube चैनल, द लिटिल सिनेमा कंपनी। जो सोचा नहीं वही होगा। तो गाइस जाके देखो और इनको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सारी चीज करो। मैं कह रहा हूँ सर, जो ज्योतिष शास्त्र है क्या ये सीखा जा सकता है या फिर ब्लेसिंग होती है? देखो, इसमें दो चीज होती है। जिसकी गणित स्मार्ट होगी वो इसको पढ़ लेगा। अपने शास्त्रों में ये काम किसको दिया गया था? ब्राह्मण को, क्योंकि ब्राह्मण के पास बुद्धि और दिमाग होता था। अब पूरी सृष्टि में विद्वान ब्राह्मण कौन था? रावण। रावण, ओके। ब्राह्मण था, बहुत बुद्धि थी, उसको एक नाम से जाना जाता था, दशानन। हाँ, 10 सर थे। 10 सर चलते हैं, तो एक अच्छे ज्योतिषी को 10 सर रखने पड़ते हैं। ओके। क्योंकि वो 10 तरीके से कुंडली की एनालिसिस करनी पड़ेगी। 9 के तो 9 ग्रह, और उसके बाद उस व्यक्ति विशेष को देखना। और ज्योतिष विद्या तो रावण से पहले की है। हाँ, रावण ने भी तो रावण संहिता बनाई है। ओके। क्योंकि हमेशा एक एक विद्वान आदमी ने इसमें और एनालिसिस करी है। हो सकता है कुछ साल बाद में भी एक पुस्तक लिख दूं जिसको आगे जाके कोई फॉलोअप करे। पंडित जी, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु शास्त्र है, बहुत पहले से चलती आ रही, तो इनमें सबसे एक्यूरेट कौन सी विद्या है? एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी सबसे एक्यूरेट है। फिर इसकी शाखाएं हैं, न्यूमरोलॉजी, वास्तु। अच्छा, वास्तु क्या है? वास्तु है सही वस्तु की सही जगह पर स्थिति, वास्तु है। लेकिन अगर आपका समय ही खराब है, तो एक अपने बोलते हैं ना कि अगर समय अच्छा है तो मिट्टी को हाथ लगा लो और सोना हो जाएगा, और अगर समय खराब है सोना भी मिट्टी हो जाएगा। जैसे आप हो, मिट्टी हो गया मैं, आप सोना हो गए। 26 साल की उम्र में आप इतने चर्चित हो गए, तो कहीं ना कहीं आपके तो ग्रह स्टार अच्छे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो लोग 50 साल की उम्र में भी इतने चर्चित नहीं हो सकते। नहीं, मेरे को भी वैसे सोना पसंद है बहुत ज्यादा। पंडित जी, आईपीएल का बता दो। क्या? मैं चाहता हूँ मेरे शो में खुलासा हो जाए कि इस बार आईपीएल कौन जीत रहा है भाई। देखो, अभी आज से शुरुआत हो रहा है आईपीएल, तो मेरे को यहाँ पे 3 जहाज है जो लंबे रेस के घोड़े दिख रहे हैं। वो है मुंबई इंडियंस, हैदराबाद और दिल्ली। दिल्ली नहीं आई है भाई इस बार। दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई, ये 3 के बीच में रेस चलेगी। और पंडित जी, आरसीबी का कुछ होगा कभी इस जन्म में? होगा कुछ? आरसीबी का ग्रह दिनमान बहुत ही खराब है। देखो, इसके जो प्लेयर है उनके समय बहुत रॉकेट है। हाँ, लेकिन जो आरसीबी का मालिक है उसका तो ग्रह दिनमान खराब ही है। तो पंडित जी, ऐसा क्या हो कि आरसीबी जीत जाए? कुछ हो सकता है? मालिक चेंज कर लो। मालिक चेंज हो जाएगा भाई। आरसीबी अगर सुन रही है तो भाई, अगर तुम्हारा मालिक चेंज हो जाएगा तुम जीत जाओगे, नहीं तो मुश्किल है भाई। आप देख लो ना, लास्ट बेचारे इतना अच्छा खेलते हैं। लास्ट ईयर आपने देखा, नीचे से 2 नंबर चले गए, पर फिर भी हार गए। पंडित जी, बॉलीवुड में कोई है ऐसा जिसकी आप प्रेडिक्शन कर सकते हो कि 6 महीने बाद ऐसा हो जाएगा? अभी मेरा पूरा फोकस साउथ पर जा रहा है कि आने वाले साल 2 साल है ना, ये साउथ के जितने भी एक्टर है ना बहुत तरक्की करने वाले हैं। साउथ ने तो बहुत तरक्की कर ली पंडित और अभी पिक्चर शुरू हुई है इन लोग की। ये शुरुआत है इनकी? शुरुआत है इनकी। अरे, बॉलीवुड खत्म होने वाला है क्या? लग तो ऐसे ही रहा है तारे सितारों से। बॉलीवुड के गर्दिश में सितारे बहुत। तो मेरे को तो लगता है कि बॉलीवुड पर कोई दोष ही लगा हुआ है, किसी का श्राप लगा हुआ है। श्राप? अच्छा से अच्छा मूवी भी है ना पिट जाता है। और गाइस, अब मैं आगे जो सेगमेंट है वो मेरा पर्सनल सेगमेंट है, क्योंकि पंडित जी के पास मेरी कुंडली है। और पंडित जी सब बता दो, अच्छा बुरा सब बता दो। सबसे पहले तो है ना, अपने हिंदू शास्त्र में 16 संस्कार होते हैं, जन्म से लेके अंतिम संस्कार तक। ठीक है। पहला संस्कार होता है नामकरण संस्कार। तो मेरा एक आदत है कि मैं ना चार्ट देखता हूं तो चार्ट खोज के पहले उसका एक नाम देता हूं। तो आपका नाम दो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मेरा नाम। हाँ पंडित जी दो। शैतान बच्चा। ये कैसा नाम है? शैतान बच्चा? शैतान बच्चा। मैं शैतान बच्चा हूं? मैं पंडित जी कैसे हूं शैतान बच्चा? कि 26 साल की उम्र में यहां तक पहुंच गए वो तो बच्चे। अब मेरे माथे में एक ही चीज घूमती है कि आदमी तरक्की बिना तारे सितारों के कर नहीं सकते। तो मैंने देखा क्यों नहीं इस आदमी की कुंडली देखी जाए। कुंडली देख के मेरे को आपका मजा आया और मैं आपसे मिलने आ गया। क्या पता लगा पंडित जी? मेरे को बताओ। तो अगर अब आपकी कुंडली देखे तो आपका लग्न वृश्चिक लग्न है। हाँ, और मकर राशि है ना। तो सबसे पहले देखते हैं वृश्चिक लग्न कौन हुआ। वृश्चिक कौन हुआ? बिच्छू। वृश्चिक का नाम क्या हुआ? बिच्छू। हाँ, बिच्छू तो हुआ। बहुत जहरीला है। तो जो वृश्चिक लगन वाले होते हैं बहुत तेज होते हैं, उनमें जहर भरा हुआ होता है। जहर भरा हुआ होता है? भर भर के। समझा नहीं मैं। कि वो अगर उनको कोई छेड़ेगा तो डंक मार देगा। कोई मेरे कुछ कहेगा तो फिर वो मरेगा। 10 लूंगा मैं। जब तक कोई आपकी अंगुली नहीं करेगा आप उसको अपना कलेजा निकाल के दे सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और जे उसने आपकी अंगुली करी, आपको तब तक शांति नहीं आएगी जब तक आप उसका अंगुली तोड़ ना दो। सही बात। अब अपने देखते हैं कि कुंडली में 3 प्लैनेट होते हैं जो कुंडली को डिसाइड करते हैं कि वो पावरफुल है कि नहीं। ठीक है पंडित जी। गुरु, राहु और शनि। गुरु, राहु, शनि, है ना। जिसमें 2 मेजर प्लैनेट है, गुरु और शनि।
गुरु कौन होता है? जो बुद्धि देता है, हाँ। जो अपना आप को बचा के रखता है। और शनि कौन होता है? जो ताकत देता है। इन दोनों प्लेनेट के स्ट्रांग हुए बिना कोई भी आदमी यहां तक नहीं पहुंच सकता। तो आपकी कुंडली में जो सबसे जो मैंने पहले चीज देखी कि आपकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युक्ति है। गुरु और चंद्रमा की युक्ति है थर्ड हाउस में। ओके, ठीक है, अब गुरु और चंद्रमा की युक्ति को क्या बोलते हैं? पता नहीं पड़ता। गज केसरी योग। गज केसरी योग, हाँ। अब गज केसरी योग का मतलब क्या है? जो हाथी पालेगा और केसर से स्नान करेगा। मतलब तो कोई बड़ा आदमी है, तो वो बड़ा आदमी होगा। हाँ, तो गरीब आदमी तो कुत्ता भी नहीं पाल सकता। जिसकी कुंडली में गुरु चंद्रमा की युक्ति होगी वो गजकेसरी योग से परिपूर्ण होगा। रुपए, पैसे और राजा से ठाट के साथ जिंदगी जिएगा। चाहे उसकी पॉकेट में 5 रुपया हो चाहे 2 रुपया हो, रहेगा वो राजा की तरह। कॉम्प्रोमाइज करके कभी लाइफ नहीं जिएगा। हाँ, ये मेरा रूल है पंडित जी जिंदगी का, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु राहु साथ में, ये गुरु और चंद्रमा साथ में। अब उसके बाद भी गुरु नीच का पड़ा है। गुरु नीच का है मेरा। नीच का, मकर राशि में ना। अब गुरु नीच का होता है ना, वो जिद्दी हो जाता है। मेरे को 10 रुपया चाहिए तो चाहिए, हुक बाई क्रुक। हाँ, आपको समझ आ गया ना कि मेरे को ये चीज चाहिए ही चाहिए, तो आपने ली है वो, चाहे बेवकूफ बना के चाहे होशियारी से। हाँ पंडित जी, सही बात है। ये अगर उचका होता वो साधु की तरह होते। ठीक है यार, 100 रुपया नहीं, रोटी खिला दे। साधु तो अभी भी हूँ पंडित जी मैं, मतलब साधु नहीं हो बॉस, आप मतलब शैतान बच्चे शैतानी हो। साधु। आप कौन से हो पता है? एक होता है बदमाश, आप होते हो शरीफ बदमाश। हाँ। व्हाइट कॉलर गुंडे हो आप। अच्छी बात है। सही है पंडित जी भी। अब आपकी कुंडली का एक जो मजेदार प्लेनेट है ना, इसी को देख के मेरे को आपसे बात करने में और आपसे मिलने का और मजा आ गया। कौन सा है पंडित जी प्लेनेट? शनि। शनि। अब गुरु मकर राशि में नीच का होता है। मकर राशि का मालिक कौन? शनि। शनि। शनि बैठा है आपका मीन राशि में। मीन राशि किसकी होती है? गुरु की। अच्छा, गुरु की। तो अब आपका प्लेनेटरी पोजीशन क्या हो गया? गुरु हो गया शनि की राशि में और शनि हो गया गुरु की राशि में। मतलब इसको बोलते हैं राशि परिवर्तन। बहुत तगड़ा हो गया मतलब ये। तगड़ा हो गया ना। आप मेरे घर पर बैठ गए और मैं आपके घर पे बैठ गया। अब कंपटीशन क्या होगा? आप मेरा घर अच्छा करो, मैं आपका घर अच्छा करूंगा। जहां आपने मेरे बच्चे को तकलीफ दी, मैं आपके बच्चे को मारना चालू कर दूंगा। अच्छा, हाँ हाँ। अब इसमें क्या, आप मेरे घर को अच्छा करो, मैं आपके घर का अच्छा करूंगा। तो अब आपका शनि हो गया गुरु जैसा और गुरु हो गया शनि जैसा। अब शनि कहां बैठा है? पंचम भाव में। ओके। गुरु कहां बैठा है? थर्ड हाउस में। तीसरा घर होता है पराक्रम का। उस आदमी में इतनी एनर्जी होती है कि किसी से भी भिड़ सकता है। उसको डर नाम की चीज ही नहीं होती उसकी लाइफ में। हाँ, मतलब पंडित जी पहले था थोड़ा बहुत, अब नहीं है। और चूंकि शनि गुरु की राशि में पंचम हाउस में बैठा है, तो पंचम हाउस किसका होता है? बुद्धि, विद्या, संतान और प्यार मोहब्बत का। तो ये मेरा बढ़िया है। बहुत बढ़िया। बुद्धि आपकी, जो मैं बोलता हूँ, आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं पंडित जी वैसे तो ग्रेजुएशन कर रखी है, पर कुछ नहीं है। अच्छे तरीके से कर रखी है। कुछ नहीं है, शैतान बच्चे हो आप। तफरी मारी है आपने, मतलब तफरी मारी है, मतलब मजे ही मारे हैं स्कूल। मतलब मजे मारे, पर नंबर आए हैं मेरे। नंबर आ गए वो आपकी किस्मत से। हाँ। लेकिन मारे मजे ही हैं। हमारे तो तो ऐसे आदमी क्या होता है ना, बुद्धि उनको स्वतः ही आ जाती है। उनको सही पता होता है कि कहाँ गोली मारनी और कहाँ गोली नहीं मारनी है। तो ये हो गया गुरु और शनि। शनि का पोजीशन, ये बहुत अच्छा है। अब एक कुंडली में युक्ति बढ़ी है मंगल और शुक्र की। ये क्या है? अब शुक्र कौन है? लग्जरी, ग्लैमर, सुंदर लड़कियां। शुक्र पड़ा है स्वग्रही अपनी खुद की राशि में, उसके साथ बैठा है मंगल। तो अब मैंने देखा है कि शुक्र यहां बहुत पावरफुल हो गया और उसके बाद उसका दोस्त मंगल उसके साथ बैठ गया। सच्ची बात बोलोगे? बचपन से गर्लफ्रेंड बनाना चालू कर दिया था क्या? झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि एक्स है। नहीं पंडित जी, अरे मतलब झूठ मत बोलो। मतलब मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं एक चीज हर एंगल से नीच कह दी मुझे, तो ये करे। क्योंकि देखो, मंगल और शुक्र जिसका होगा ना, लड़कियां स्वतः उसके पीछे पीछे दौड़नी चालू कर देगी। आप भले कितना भी ना चाहो कि लड़कियों की तरफ देखो ना, लेकिन लड़कियां आके आपके अंदर घुसेगी। हो तो इंसान ही आखिर में। कैसे अवॉइड करे पंडित जी इनको? लड़कियों, बहुत सारी तो लड़कियां बॉस इसको आप ध्यान रखेंगे। गर्ल्स प्लीज। ठीक है ना। अब बैठा है आपकी कुंडली में बुध और सूर्य। बुध और सूर्य 10th हाउस में पड़ा है और साथ में राहु भी है। तो अब क्या हो गया? बुध और राहु क्या करता है? आपको पैसा है ना बहुत इजी आता है कमाना। ऐसे आदमी ना मेहनत कम करके पैसा ज्यादा कमाते हैं, और आपको मेहनत करना तो पसंद ही नहीं है। आप चाहते हो कि थोड़ी मेहनत करके ना बड़ा पैसा आए आपके पंडित पास। जी बोन उठाने में बहुत मेहनत लगती है, वो दूर जाके उठाना। बॉस, मजदूर को देखो कितना मेहनत करता है। पंडित जी मेहनत मैंने करी है, 2016-17 में करी है। बस ठीक है, लेकिन आज मजे तो बिना मेहनत करके ले रहे हो, खाली बातें करके और अपना चेहरा दिखा के ले रहे हो। देखो फैक्ट तो सही बात है कि आपके चेहरे से और आपकी वाणी से ही आप पैसा कमा रहे हो। बिल्कुल सही। यहाँ बेचारे लोग क्या क्या मेहनत करते हैं, तब जाके उनका घर चलता है। सही बात। तो आपका क्या बुध और राहु है ना,
स्मार्टली आपको पैसा कमा देता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम खाली एक ही हो गई जो आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। आपका कि सूर्य और राहु साथ में पड़ा है, तो सूर्य राहु जब साथ में होता है ना तो ग्रहण लग जाता है। तो जब भी ऊपर आपकी कोई दशा काल ऊपर नीचे आएगी तो है ना बदनामी होने का चांसेस बहुत बनता है। कोई भी आपको टारगेट करने की पूरी कोशिश करेगा। मैं तो होता हूँ पंडित जी टारगेट, कोई ना कोई कर ही देता मुझे टारगेट। कर ये हमेशा चलेगा। मतलब बदनामी आ जाती फिर चली भी जाती। हाँ टिकेगी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आप बदनाम होते ही होते हो। आज की डेट में ये बात याद रखना, बदनामी से घबराना मत। तो ये आपकी लाइफ का ना पार्ट है। बदनामी कुछ भी करोगे बदनाम होगे, बस आपकी कुंडली का यही प्रॉब्लम है। तो इसको अपने कोई रेमेडी से ठीक करेंगे। अब देखते हैं दशा काल। अभी आपकी गुरु की महादशा चालू हुई है। गुरु चूंकि आपकी कुंडली का सबसे पावरफुल प्लैनेट है और गुरु के बाद शनि की महादशा आएगी, तो आने वाले गुरु के 14 साल और शनि के 19 साल आप कल्पना नहीं कर पाओगे कि कितने ऊंचे बढ़ जाओगे। ये अपना रिकॉर्ड हो रहा है बात, याद रखना आप मेरी बात को। अभी की तरक्की उसके सामने ना जीरो है। ये जीरो बॉस, याद रखना मेरे वर्ड, जीरो। मैं तो जी वैगन में खुश हो गया था पंडित जी। बॉस मैं आपको बोल रहा हूं, अगर कहीं फंसे नहीं इस बदनामी के चक्कर में, अरे मैं बस और थोड़ा है ना अपने आप को कंट्रोल रखा। कंट्रोल कहां रखना है वो भी मैं बताऊंगा। हाँ पंडित जी बताना बात तो कहां फंस सकते हो आप? ठीक है पंडित जी मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। कहां फंस सकते हो वो मैं आपको हिंट्स दे दूंगा। बाकी बॉस आप मेरी बात याद रखना कि 14 साल तो गुरु के और 19 साल शनि के। तो आपको यहां से मेरे सामने संकल्प लेना पड़ेगा कि आने वाले ये सालों में अपनी इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन से कम नहीं होने चाहिए। मजा आ जाएगा पंडित जी, ऐसा हो गया तो मजा आना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मेरी इज्जत जुड़ गई ना, क्योंकि मैंने पब्लिकली आपको बोल दिया। पंडित जी बना दो मेरे को अब कुछ गारंटी है। बट आपको मैं 2 चीजें बोलूंगा जो आपको स्ट्रिक्टली रखना पड़ेगा सर। पंडित जी समझ क्योंकि गया। फंसोगे 2 जगह जो मैं आपको हिंट्स दे चुका हूं और फिर दे दूंगा, ठीक है क्लियरली दे दूंगा। तो अब देखो, अब एक चीज को देखते हैं कि गुरु ये आपकी चालू हो गई थी 2023 में। तो अब आप देखो कि गुरु का एक रूल है, अगर वो आते हैं ना तकलीफ देता है, तो आपका 2023 और 24 थोड़ा पानी निकालने वाला हुआ क्या? बहुत बुरी कर दी पंडित जी गुरु ने तो मेरे साथ। बुरी मतलब कि पूरा मरे नहीं और या फिर इज्जत नहीं गई, बस यही भगवान की कृपा थी आप पर। मतलब जेल गया था मैं। वाह, जेल जाके आगे 7 दिन। गजब। तो गुरु ने अपना काम कर दिया। मतलब तो देखो अब ये जेल जाके आगे मतलब क्या हो गया, बैठे सोते आप वो भी कुछ नहीं करा मैंने, तभी हाल है। मतलब सोचो आप कर देते तो फांसी चढ़ जाते। मार्च से आप फरवरी 2025 से आपका गुरु में गुरु निकल चुका है, शनि आ चुका है। बॉस ये बढ़िया है, जोरदार। ये फरवरी से शुरू होगा, मतलब ये हाँ जोरदार तो है पंडित जी जोरदार तो कुछ हुआ है। अब आप देख लो फरवरी के बाद से क्या सीन है कंपैरेटिवली। जोरदार हो रहा है ना? गाड़ी भी तभी आई है मेरी ये। वाह बॉस, अब इस रिदम को आप है ना जोरदार कर लो। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले अच्छी लड़की देख के शादी करनी पड़ेगी। शादी कर लूं? हाँ। कब करूं पंडित जी? अब नवंबर 2025 से लेके नवंबर जुलाई 2026 तक आपका शादी का योग है। शादी, और ना करूं शादी अगर तो मैं? करनी पड़ेगी। पंडित जी जो माँ बाप बोल दिए शादी कर लो। अच्छा, जो घर वाले कहते हैं इससे ब्याह है तो ब्याह कर लो, क्योंकि आपकी कुंडली में है ना, जो मेरे को लग रहा है ना, श्रवण नक्षत्र है आपका। श्रवण नक्षत्र का मालिक चंद्रमा है। आपकी सारी जो शक्ति है ना आपकी माँ के अंदर है। मैं हाँ, तो माँ के कहने से एक लड़की ले आओ और उसको राजी रख लो। फिर आपको तरक्की करनी है। हो गया मजा मस्ती, मेरे हिसाब से आपका बहुत हो गया। मस्ती मजा बहुत हो गया मेरा, बहुत हो गया। तो आप कह रहे हो मैं जुलाई 26 तक शादी कर लूं? कर लेना बॉस। अब आप देख लो कि इस दशा काल का आपको मैक्सिमम फायदा लेना है, तो वो एक्ट करते जाओ। कर लेते हैं पंडित जी। क्या दिक्कत है? लो ऑन कैमरा बोल देता हूं, पंडित जी ने बोली शादी करने की तो मैं कर लेता हूँ। बिल्कुल कर लो। फिर देखो आपकी तरक्की नहीं हो जाए, मेरा नाम शादी डन हो गई। शादी डन। मम्मी से कहता हूँ मम्मी को बोलो कि एक अच्छी क्यों? क्योंकि आपका प्यार कभी सफल होगा नहीं, तो प्यार व्यार भूल जाओ। प्यार टूटना ही टूटना है आपका। जिससे प्यार करोगे धोखा मिलेगा। तो ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ो मत, क्योंकि आपसे प्यार होगा नहीं। क्या कह रहे हो पंडित जी? अब आपके ग्रह की एक और मजेदार बात करें। भी मैंने आपको क्या बोला, गुरु नीच का है। गुरु नीच का होता है ना, वो आदमी एकदम जिद्दी हो जाता है और शैतान बच्चा हो जाता है। चाहिए मतलब चाहिए। आपके शो का नाम क्या है? फोर्ड कास्ट विद एल्विस। फोड़ फाड़। हाँ तो फेमस इस फोड़ फाड़ में हो। फोड़ फाड़ने में मतलब कुछ मतलब किसी को भी है ना छोड़ते नहीं हो, अगर आप अपनी औकात पे आ जाओगे तो। नहीं छोड़ता पंडित। इस रिदम को है ना कंटिन्यू रखना। ठीक है, इस आदत को सुधारना मत। फोड़ फाड़ने में एक्सपर्ट हो आप, और इस एक्सपर्ट को आप है ना और शाइन करते जाओ। उसके लिए मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है पंडित जी, वी रेडी। तो पंडित जी जैसे अभी तो मेरी कम एज है, मैं इस लाइन में हूँ, तो आगे जो आप कह रहे हो कि अभी तो कुछ तरक्की करी नहीं मैंने, कुछ नहीं है, तो आगे मैं ऐसा क्या करूंगा जो इतनी मतलब किस लाइन में जाऊंगा? तो बिजनेस लाइन में, बिजनेस लाइन में जोरदार बिजनेस करोगे
और एक बड़ा बिजनेस टाइकून बन सकते हो, बिजनेस टाइकून, वो 1000 करोड़ टाइप वाला। गारंटी। अरे वाह। मेरा बात याद रही तो अब रिकॉर्ड हो गया फॉर एवर। पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी बनाओगे? हाँ वो तो बना ली मैंने। बना ली, शाबाश। तो मैं आपको 2 बिजनेस करने की ना सलाह दूंगा। हाँ पंडित जी। कोई भी एडुकेशन से रिलेटेड कोई भी बिजनेस आपके दिमाग में चले, कोई प्रपोजल आवे, तो उस पर अपना पूरा दांव खेल देना। एजुकेशन पे। ठीक है? अभी नहीं, 8 साल बाद कभी भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का मौका मिले ना, दबा के घुस जाना। पॉलिटिक्स में घुस जाऊं? अरे पॉलिटिक्स से तो पंडित जी मैं सोचता हूँ दलदल है। देखो, आप जैसे लोग ही पॉलिटिक्स कर सकते हो। अभी के लिए आप पूरा फोकस करो बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हो आप। तो सबसे पहले एक उपाय करवाओ आप, ठीक है? और अभी बोल दो कि जिन जिन लड़कियों का आपने दिल दुखाया, मन से माफी मांग लो। मैं मांग ली हूँ क्या पंडित जी? मैंने किसी का जाने अनजाने में दिल दुखाया, भाई मुझे माफ कर देना बस भाई। अभी आप कल से अपना सितारा तेज होते देख लेना, पैर पड़ के। पैर पड़ के। अब देखो आपका सारा दोष खत्म। दूसरा, अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लो। कर रखा पंडित जी, अब तो करता हूं। बहुत कर लो। कितनी बड़ी कल्पना के बाहर तरक्की आपकी दिख रही है, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ पब्लिकली। बिल्कुल पंडित जी। तो पंडित जी कैसा लगा आपको हमारे पॉडकास्ट में आके? मेरे को आपसे मिलके बहुत बहुत ज्यादा मजा आया है। मुझे ज्यादा मजा आ गया पंडित जी, आपको तो आया हो, मुझे ज्यादा आया। और गाइस अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सारी चीज करना, और ऐसे ही हमें भी प्यार देते रहो। पंडित जी को आप प्यार देते ही हो, हम भी प्यार देंगे। और पंडित जी आप थोड़ा आशीर्वाद बनाओ हम पे। बहुत मन से शुभकामना। धन्यवाद पंडित जी।